भूत और प्रेत होते नहीं हैं। ये वैदिक नियम है, ईश्वर के नियम हैं। एंजल्स, भूत, प्रेत, सातान ये सब होते नहीं हैं, क्योंकि इंसान जब मर जाते हैं, इंसान के अंदर जो जीवात्मा रहती है वो निकल जाती है शरीर से, और 12 दिन वो अंतरिक्ष में घूमती है। वो सूत्रात्मा वायु जो है ना, उनके उसके कंट्रोल में रहती है, और 13वें दिन उसको दूसरा जो नया गर्भ है ना वो मिल जाती है। अगर मनुष्य योनि है तो मनुष्य का गर्भ, या तो पशु पक्षी का गर्भ, ऐसा मिल जाती है उसको। और 13 दिन के बाद वो जिसका बर्थ साइकिल होता है, जैसे इंसान का 10 मंथ्स है और कुछ जानवर का और ज़्यादा है कम है, उसके हिसाब से वो जन्म लेती है। ये साइकिल है। तो इस साइकिल जो है ना, ये एटर्नल है, अनचेंजेबल है। इस अनचेंजेबल साइकिल में जीवात्मा सूत्रात्मा वायु से बाहर निकलकर किसी और शरीर के अंदर घुसना ये असंभव है। ये यजुर्वेद के खिलाफ है, और यजुर्वेद चारों वेद ईश्वरीय वाणी है। तो भूत प्रेत जो है होते नहीं हैं। फिर भी हमको थोड़ा सा और भी इसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, कि ताकि हमको ये पता चले कि ये तांत्रिक लोग जो हैं, वे लोग हमको भूत का दर्शन कैसा कराते हैं, या भूत से कैसा बातचीत कराते हैं, ऐसा ऐसा। तो सिंपल बात है, ये जो है ना, ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होता है। पहले चीज़ें उनका जो पर्सनालिटी होते हैं, जो आदमी तांत्रिक वैसे होते हैं, वो लोग शमशान घाट में बैठे रहते हैं, कहीं कहते हैं कि मैं शमशान घाट से तपस्या कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे मंत्र पढ़ा हूँ, ऐसा ऐसा कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि वेदों में भी ऐसा है। बहुत लोग ये मानते हैं कि वेदों में भी तांत्रिक पूजा है, भूत प्रेत की पूजा है। अथर्ववेद की बात करते हैं लोग। अथर्ववेद में एक भी मंत्र नहीं है। अथर्ववेद का दूसरा अर्थ है ब्रह्मवेद। अथर्वा, मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया, आप देख लीजिए, चारों वेदों का अर्थ क्या है। अथर्वा, जिसके जो चित्त है ना वो स्थिर हो गई है, वो अथर्वा, अथर्वा ऋषि बोलते हैं उनको। तो अथर्ववेद जो है ब्रह्मवेद है। अथर्ववेद में तीनों वेदों का सारांश है, और अथर्ववेद में औषधि का ज्ञान है, और भी बहुत सारे ज्ञान है, साइंटिफिक ज्ञान बहुत है। तो अथर्ववेद में ये जो तांत्रिक पूजा, भूत प्रेत पूजा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये लोग कहते हैं, ये जो पढ़ते हैं ना, वो सेल्फ मेड जो है, उसको अपने आप मंत्र कहते हैं। सेल्फ मेड जो श्लोकास मैन मेड है, जो अपने आप लोगों को डराने के लिए बड़ा बड़ा शब्द उसमें होते हैं। तो ये लोग क्या कहते हैं कि जैसे मेरे घर में किसी का एक्टिविटी ठीक नहीं लग रहा है, मैं या तो कि मेरे घर में कुछ गायब हो रहा है, कुछ चीज़ हमेशा कुछ पैसा गायब हो रहा है, कुछ हो रहा है मेरे घर में, तो मैं तांत्रिक के पास जाता हूँ। मेरे लाइफ में भी ये घटना हुई है, मेरे जो फ्रेंड के रिलेशन के घर में। तो तांत्रिक के पास गया है, तांत्रिक ने प्रूव किया कि तुम्हारे घर में आत्मा है। तो कैसा प्रूव करते हैं वो लोग? ये बोलते हैं कि घर, वो बैठ जाते हैं, हम सामने बैठते हैं उसके सामने, और ये लोग का जो कैरेक्टर है ना, बहुत ज़्यादा उनका मनोबल होता है, बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी होता है, और उनके अंदर जो आवाज़ निकलती है, उनके अंदर बहुत सारे उनका मिमिक्री एक्शंस होते हैं। छोटा आवाज़ में बोलते हैं, बड़ा आवाज़ में बोलते हैं, दूसरे स्टाइल में बोलते हैं, ऐसा ऐसा बहुत प्रैक्टिस होता है उनका, वो हमको नहीं पता है। तो वो ऐसा बात कहते हैं जो सामने वाला आदमी का अगर अज्ञान है, तो अज्ञान तो है ही है, क्योंकि वो लोग मानते हैं कि गोस्ट है तो अज्ञानी है, तो इसको पता है कि वो अज्ञानी है, तो वो 1 सेकंड में उसको मैसमराइज कर देता है। कैसा करता है? वो कहता है कि देखो तुम्हारे घर में जो आया है गोस्ट है ना, वो उसको मैं अभी इधर बुलाऊंगा। कैसा बुलाएगा? वो ऐसा करेगा एक्शन, तो अंधेरा कमरा होगा उसका, लाइट ऑफ कर देगा पूरा, या डे टाइम है तो पूरा स्क्रीन एकदम रात जैसा दिखेगा। तो सामने आप बैठोगे, वो ऐसा बैठेगा, बीच में वो दिया रखेगा छोटा सा, जो हिलता है ना, वैसे दिया घी का या तेल का जो दिया रख देगा। तो अंधेरा कमरा में अगर दीवार सफ़ेद होगा पीछे, या कोई भी दीवार होगा, तो अंधेरा कमरा में जब ये हिलता है अग्नि, इसका शरीर जो ना, इसका शरीर का शैडो का प्रोजेक्शन बहुत बड़ा दिखेगा, काला काला, और आउटलाइन दिखेगा, ऐसे शरीर का आउटलाइन दिखेगा। फिर वो बात नहीं करेगा, बिल्कुल चुप रहेगा। तो सामने वाला आदमी ना आंख बंद भी करेगा ना, उसको दिया अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि अंधेरा है ना, तो वो आंख खोलेगा, आंख खोलकर वो देखेगा तो वहाँ बहुत बड़ा
वो उसको देखकर थोड़ा सा उसका मन डरेगा, पहले डरेगा, उसके बाद क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी एक ही गोस्ट है, वो डरेगा पहला। उसके बाद जैसे अग्नि है, अग्नि हिलती जुलती है, अग्नि को देखेगा तो उसका जो माइंड है ना ऑटोमेटिक स्लीपिंग मोड में चला जाएगा, ब्रेन। तो इसी इसी गैप को वो इस्तेमाल करता है। और उसके पास ऐसा ऐसा चीज़ होता है जैसे सिट्रिक एसिड वाला चीज़, नींबू वगैरह होते हैं, और भी हम खाने के लिए यूज़ करते हैं ना, हल्दी वगैरह, दूसरा जो मिर्ची वगैरह उसके पास होते हैं, उसमें नींबू अगर मिलाएंगे ना वो रक्त जैसा बन जाएगा। तो वो उससे रेखा मारेगा पहले हमारे सामने, वो हमको दिखेगा कि येलो येलो या कुछ दूसरा कलर दिखेगा। बाकी जब हम आंख खोलेंगे ये ऐसा सा डिम लाइट में हमको वहाँ पर रक्त नज़र आएगी, तो हम सोचेंगे कि यहाँ पर कुछ हो रहा है। और उसके पास कल होता है और भी मांस का हड्डी का टुकड़ा कुछ कुछ होता है, तो वो हम यकीन करेंगे कि यहाँ पर कोई भूत प्रेत आ गई है, और यहाँ पर ये जो पीछे शैडो भी हिल रहा है, ये अग्नि है, ये यहाँ पर भूत आ गई है हमारे घर में जो है। और ये इसका एक्शन बाद में ऐसा ही इसका मिमिक्री एक्शन होता है, ये बाद में शुरू करेगा। और हम 99% हमारे यकीन हो जाता है कि हम गोस्ट में यकीन कर रहे हैं। उसको वो पहचान लेगा, अगर वो पहचान लिया उस सेकेंड से हम उसके गुलाम होंगे। तो वो डिक्टेट करेगा तुम्हारे घर में ये करो वो करो। ये मेरे लाइफ में मैंने अपने आंखों से देखा है। मेरे मामा के घर में ऐसा ही हुआ था। तांत्रिक के पास गए थे, 4.5 लाख खर्चा किए हैं। उसने बोला 48 दिन का हम यज्ञ करेंगे। केरला में गए थे, 48 दिन का किए हैं, और कहने लगे कि तुम्हारे घर में जो भूत है ना वो किसी को मारने के लिए आई है, और तुम्हारे घर में किसी मेंबर के अंदर है। तो वही वो चोर पैसा चोर हो रही है, कुछ हो रहा है कुछ हो रहा है, तो उसी के कारण। तो 48 दिन के लिए 4.5 लाख रुपया लिया है। 48 दिन के बाद भी कुछ भी नहीं चेंज हुआ उनके घर में। वो चोरी जो भी हो रहा था वो सब होता रहा। बाद में प्राइवेट डिटेक्टिव लगाकर हमने पता किया कि उसके अंदर, घर के अंदर जो काम करने वाला आदमी है वो चोर है। वो चोर था, वो अच्छा छोटा सा बच्चा जैसा था, बहुत ही अच्छा सा प्यार से रखते थे, बहुत सेवा करता था, पर वही चोर निकला। तो बाद में मेरे मामा जी को जो यकीन हुआ कि यार ये भूत प्रेत होते नहीं। मैंने कहा कि भूत प्रेत होते नहीं, आप क्यों यकीन कर रहे हैं? नहीं नहीं, केरला में देखो अथर्ववेद का मांत्रिक होते हैं, तांत्रिक होते हैं, ऐसा ऐसा। तो ये जो टेक्निक से वे लोग इतना हिप्नोटाइज करते हैं और चैलेंज करते हैं पब्लिक के सामने भी। अगर आप उसके सामने जाओगे वो चैलेंज करेगा आपके सामने कि अगर आप इधर बैठोगे 15 मिनट के अंदर आपके सामने मैं खड़ा करूंगा उस भूत को। तो हम उसी सेकंड डर जाते हैं, क्योंकि अंधेरे से तो सब लोग डरते हैं और वे लोग उसमें माहिर है, प्रैक्टिस करते हैं। तो उनका मनोबल वैसे ही ज़्यादा है और उनको वही अर्निंग इनकम है। तो इसी से वो भूत प्रेत का कहानी चलाते हैं। और इसके पीछे भी बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, जहाँ जहाँ मैजिक वगैरह होता है ना, वो कुछ ये सब नेटवर्क से काम होते हैं। तो हमको ईश्वर से भरोसा, ईश्वर की वाणी के भरोसा चाहिए। अगर आपके घर में कुछ ऐसा सा घटना है, आपके घर में कुछ नेगेटिविटी है, मेरे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि नेगेटिविटी अगर हमारे घर में है वो तो हमारे मन के वजह से है, हमारे कर्म के वजह से है। हमारे पास एक ही तरीका है, रोज गायत्री मंत्र से हवन, गायत्री मंत्र का जाप, ईश्वर की उपासना वेद के हिसाब से। अगर ये सब करेंगे हमारे अंदर भी नेगेटिविटी नहीं रहेगा, हमारे घर में भी नेगेटिविटी नहीं रहेगा। नहीं तो सांडल्य ऋषि और यज्ञवल्क्य ऋषि इसमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहते हैं कि तुम्हारे घर में अगर हवन नहीं होता है, तुम खाना खाते हो, खाना भी राक्षसों का जूठन जैसा है, मतलब वो दुखदायी है। कपड़ा भी राक्षस ने पहले पहन लिया है मानो, और तुम बाद में पहन रहे हो, कि वो दुखदायी है, दुख देगी, क्योंकि तुम यज्ञ नहीं किया, तुम ईश्वर को धन्यवाद नहीं किया। तो हम ईश्वर की धन्यवाद करना भूल गए हैं और हम ये सब तांत्रिक पूजा में घुस गए हैं। ये सब चीज़ 2000-2500 साल पहले शुरू हुआ। आपको सत्यर्थ प्रकाश जो लाइट ऑफ ट्रूथ बुक है ना, उसको पढ़ना चाहिए। वाम मार्गिसम, उसके बारे में, तांत्रिक के बारे में बहुत सारे टिप्स, बहुत सारे जो रिसर्च है ना महर्षि दयानंद ने उनके किताब में बताए थे। और vedmandir.com मेरे गुरुजी का वेबसाइट भी देख लीजिए। बहुत सारे लोगों का सवाल है गोस्ट के ऊपर, वो मेरे गुरुजी का टिक जवाब और उनका सोल्यूशन भी, जैसे मैंने कहा कि यज्ञ करना, हवन करना, ये सारे सोल्यूशन मेरे गुरुजी ने वेबसाइट में दिया। तो मैं अभी आप वो जो वीडियो है ना, मैंने एक मेरे कमरे में बनाया था, जो
मूवमेंट ऑफ शैडो है ना, उसके लिए थोड़ा ठीक से नहीं आया, पर फिर भी आपको आइडिया लग जाएगा कि शैडो मूवमेंट कैसा होता है अंधेरे के कमरे में, अंधेरे कमरे में। तो आप वो देख लीजिए, मैं आपको दूसरा एक वीडियो में मिलूँगा। सबको नमस्ते। ओ अभी आप केयरफुली देखिए, मैं कमरे के अंदर बंद हूँ, अंधेरा है। लाइट आने से मेरे पीछे जो है ना, मेरा कान का जो प्रोजेक्शन दिख रहा है आपको, वो कितना बड़ा दिख रहा है। देखो मेरा जो शरीर है उससे बहुत बड़ा मेरा जो शैडो पीछे है। तो ये आप अच्छा सा, मैं थोड़ा सा हिल रहा हूँ क्योंकि वो दूसरे जो है ना ब्राउन कलर है, इसलिए वाइट कलर में मेरा शैडो अच्छा दिख रहा है। तो ये जो टेक्निक है ना, ये टेक्निक को हम पहला ध्यान दें। यही टेक्निक है। देखिए लाइट का मूवमेंट हो रहा है, मेरा पीछे जो शैडो है ना, देखिए ऐसा 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 हो रहा है।